बस एक महान संगीत रचना के मिलान के समान है। आप में से कितने लोगों ने कभी संगीत रचना को सुना है? तो ठीक है, हर किसी ने सुना है। अब याद रखें, एक संगीत रचना तब होती है जब नाटक में संगीत को बजाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने यह सही कहा है, एक संगीत रचना। पीटर और भेड़िया, आपको याद है कि पुरानी कहानी वे किस तरह से करते थे? मैंने यह सुना है किस तरह से वे ढोल को बजाते हैं और ऐसी आवाज को बनाते हैं, और वो छोटा कटफोड़वा पक्षी चोंच मार रहा है और पीटर बाहर निकलता है और भेड़ियों का गुर्राना और बिगुल की आवाज, ये एक संगीत रचना की आवाज है। अब यदि आप संगीत रचना को नहीं समझते हैं तो यह आपके लिए शोरगुल करने वाला एक बड़ा झुंड लगेगा। यदि आप इसे नहीं समझते हैं, आपको समझना होगा कि यह क्या है। यह सब इशारों और नाटक की प्रतिक्रियाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह इस संगीत की रचना में एक नाटक के अभिनय को करते हैं। अब हम ध्यान देते हैं, केवल एक ही है जो एक संगीत की रचना को समझता है, वो है रचनाकार। और वे जो इसे जानने में रुचि रखते हैं, इसके संगीत के बदलाव को समझते हैं कि क्या बात जगह ले रही है। रचनाकार नाटक की हर एक गतिविधि को जानता है, अंत से लेकर आरंभ तक, आरंभ से अंत तक। क्या आप ये जानते थे, जिसने इसे लिखा है उसने इसकी रचना की है। वो हर एक छोटे से छोटे जंक्शन को जानता है। यदि वो हर एक जंक्शन को जानता है, वैसे ही निर्देशित करने के लिए निर्देशक को इसे जानना है। अब आप अपने मत सिद्धांत को कैसे तोड़ मरोड़ के इसमें डालेंगे? उस छड़ी का एक छोटा सा गलत संकेत, वो इशारा, एक जंक्शन पर एक छोटा सा गलत इशारा पूरे बजाने वाले समूह को अस्त व्यस्त कर देगा, पूरी संगीत की रचना को अस्त व्यस्त कर देगा। अब आप जानते हैं कि यही सच है, संगीतकार और निर्देशक को एक ही आत्मा में होना है। यही कारण है कि सेवक और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महान संगीत की रचना को वो समय के आरंभ से बजाते आ रहा है। सेवक वचन को यहाँ पर देखकर, और यह नहीं कहना है मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, आपको इसे इस तरह से बनाना चाहिए, उसे उसी तरह से जाना है जिस तरह से संगीत का कागज कहता है कि इसे इस तरह से लो। इसी तरह से सुसमाचार को प्रचार किया जाना है, जिस तरह से वचन कहता है इसे ले लो। आप जानते हैं, यदि आप वहाँ एक मत सिद्धांत को डालते हैं तो आप पूरी चीज को गड़बड़ में डाल देते हैं। संगीत को ठीक उसी तरह से जाना होता है ताकि नाटक बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत हो सके। निर्देशक को वही करना होता है जो संगीतकार ने कहा है। संगीत को बिल्कुल उसी ताल में प्रस्तुत करना होता है। अब देखो, ये सब हाथों के संकेत के द्वारा किया जाता है और इसे सही प्रकार का इशारा होना है जिससे कि सही प्रकार की आवाज को दे। पौलुस ने कहा, यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करेगा। अब आप रचनाकार परमेश्वर को देखते हैं जिसने बाइबल को लिखा। यह पूरी तरह से यीशु मसीह का प्रकाशन है। वो समय के बदलाव को जानता था और वो व्यक्ति, वो निर्देशक जो उन्हें निर्देशित कर रहा है। युग का संकेत बिल्कुल ठीक बाइबल के संकेत के साथ जाना है। हालेलुया। प्रभु 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 प्रभु। ओ भाई बहन, संसार के साथ क्या मामला है? क्यों मैं पागल हूँ? वहाँ कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। संगीत रचना का कागज संगीत के साथ तालमेल में नहीं खा रहा है। वे कलीसिया संस्था और बाकी की हर एक चीज को बना रहे हैं, जबकि यह वचन है, यही है जिसे प्रचार किया जाना चाहिए, प्रकट किया जाना चाहिए। निर्देशकों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, तब पूरा झुंड उलझन में पड़ जाता है और वे नहीं जानते कि क्या करना है। वे सारे अजीब से हैं। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? ये कैसे हो गया? वे नहीं जानते कि अब क्या करना है। तितर बितर हो रहे हैं क्योंकि यह कभी भी वचन के साथ तालमेल नहीं खाता है। हमारे साथ यही वो समस्या है जिसे हम अंतिम दिन की बेदारी कहते हैं। यही है जो हमारे पेंटिकॉस्टल संदेश के साथ समस्या है। हम बाइबल के संगीत की ताल से बाहर हो गए हैं, जाकर और संगठित हो गए। जैसे वहाँ वे पहले हो गए थे, वो संगीत के ताल से बाहर चली गई। परमेश्वर दया करें, काश मेरे पास ऐसे शब्द होते जिससे मैं इसे आपके अंदर उतार पाता, जैसा कि यह था कि मैं इसे खोलकर और इसे अंदर उंडेल सकता। क्या आप नहीं देख सकते मेरे भाइयों बहनों, इसे एक तालमेल में होना ही है। निर्देशक को वचन के साथ होना ही है। जब यह एक बात को कहता है तो कुछ भी और मत कहो, यह गलत संकेत को देगा, तब सारी चीजें लय से बाहर हो जाती हैं। यह सही है। परमेश्वर का वचन एक महान सहानुभूति है। मेरा मतलब एक संगीत की रचना है। मुझे क्षमा करें। आपको अवश्य ही आरंभ करना चाहिए जैसे उसने संगीत में आरंभ किया। आपको अवश्य ही उसके साथ आरंभ करना चाहिए।
ध्यान दें, उसकी लय में आ जाएं। कहते हैं ठीक है, मैं कलीसिया का सदस्य बन गया हूँ, यह लय नहीं है। मैंने ऐसा किया, यह लय नहीं है। मैं वेदी पर चला गया और मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। शैतान भी उसी चीज को करता है। यह लय नहीं है। देखो, आप लय से बाहर हो जाते हैं। क्या हुआ? हो सकता है किसी निर्देशक ने आपको बताया हो, हाथ को मिलाओ और कलीसिया की किताब पर अपना नाम डालो, हमारे क्लब, हमारे संगठन में जुड़ जाओ। आप सब लय से बाहर हैं। तब जब वास्तविक चीज यहाँ छोटे झुंड के बीच में घटित होने लगती है तो आप कहेंगे तो ठीक है, इसके विषय में क्या है, वे तालमेल से बाहर हैं। वचन पर वापस जाएं और देखें कि कौन तालमेल से बाहर है। देखो कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है। देखो कि संगीत के रचयिता ने इसके बारे में क्या कहा। देखिए, आपके श्रोतागण में हर एक जन है। यही कारण है कि संसार आपकी ओर देख रहा है, जबकि कलीसिया को एक प्रकाशमान चमकते तारे के रूप में देखा जाना चाहिए। एक प्रकाश जो पहाड़ी पर स्थित है, जिसे कोई भी मनुष्य मंद नहीं कर सकता और कोई भी उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। और आज ये संसार की हंसी का पात्र बन गया है, क्योंकि वे निर्देशक उस संगीतकार के साथ तालमेल से बाहर हो गए हैं। देखा मेरा क्या मतलब है? वे उन चीजों को बजा रहे हैं जो वहाँ पर नहीं है। संगीतकार शायद ही जानते हैं कि अब क्या करना है। वो कलीसिया, वे सब एक उलझन में हैं। हम इन सारी चीजों के विषय में बात कर रहे हैं सारे वर्षों से और इसकी निंदा करते आ रहे हैं और अब ठीक इसके साथ जुड़ रहे हैं। ओह, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान दें, आपको संगीत में आरंभ करना ही है जैसे उसने किया। इसकी लय में आना ही है। प्रतिज्ञा किए हुए वचन के अंदर आ जाएं। देखो जिस तरह से उसने इसे आरंभ में किया, देखो जिस तरह से उसने इसे मध्य युग में किया, देखो जिस तरह से वो इसे अब करता है, हमेशा उसी तरह से। निर्देशक को देखें, वो इसे कैसे करता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, यदि वो आपको किसी संगठन की ओर संकेत करता है, वहाँ कभी भी किसी निर्देशक ने ऐसा नहीं किया था। एक निर्देशक ने हमेशा ही आपको वचन की ओर संकेत किया है। पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने वचन की ओर इशारा किया। वे वचन थे, उन्होंने वचन को जिया और इसने क्या किया? इसने परमेश्वर को प्रकट किया। इसने उस दिन के लिए लिखित वचन को जीवन में लाया, क्योंकि यह उनके पास आया, यह उन पर प्रकट हुआ, यह उनकी चट्टान थी। हालेलुया! यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमारी चट्टान है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। परमेश्वर का प्रकट वचन सच्चे विश्वासी के लिए शालोम, शांति। हम अंत समय पर हैं। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वचन के प्रकाशन पर। एक ने कहा तो ठीक है, आप एक महान व्यक्ति हो, आप मूसा के जैसे हैं, आप एक महान व्यक्ति हैं, आप ऐसे हैं। यह ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकाशन ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है। कहा मांस और लहू ने इसे कभी भी तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, इस प्रकट सच्चाई पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। यह क्या है? वो वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन अब भी परमेश्वर है। बस वो आज एक सा है, खुद को प्रकट करता है जैसे वो था। मूसा और एलिया आगे और यीशु, और वही परमेश्वर आज उसे यीशु मसीह को कल, आज और युगानुयुग एक सा बनाता है। इब्रानियों 13:8। देखो, उन्होंने कभी भी आपको एक झुंड की ओर इशारा नहीं किया, उन्होंने आपको एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, आपको एक वचन की ओर इशारा किया। परमेश्वर। मैं कहाँ से आरंभ करूं भाई ब्रैनम? क्रूस पर, उसके साथ क्रूस पर आरंभ करे। पश्चाताप करो, वचन का विश्वास करो। यही है जो बाइबल ने कहा। उसके बाद बाकी के वचन की लय में से होते हुए जाएं। आप कहते हैं अच्छा तो मैं क्या करूं? केवल वचन की लय का अनुकरण करते रहें। यदि पश्चाताप करना पहचान करने में पहली चीज है तो इसे करें। यह आपका पहला कदम है। अपना अगला कदम रखें जहाँ पर वचन कहता है आगे, आगे और आगे, और उसके साथ आगे बढ़ते रहें। यदि आप परमेश्वर की संगीत की रचना का भाग हैं तो लय को ना तोड़ें, वचन की लय को ना तोड़ें। मत पूछो अच्छा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। मैंने इसकी कोशिश की भाई ब्रैनम, और जब उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ दिया तो आप जानते हैं कि मैंने क्या किया। मैं बस भूखा मरना पसंद करूंगा। मत पूछो क्यों, वो लय को जानता है, इसे कैसे बदलना है और इसे कौन से जंक्शन में बदलाव को करना है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि यह लिखा हुआ है, वो इसके बारे में सब जानता है, वो लय को जानता है। मत पूछो क्यों, इसे विश्वास करो। परमेश्वर इतिहास के समय में से होते हुए आगे बढ़ा, उसकी प्रतिज्ञा किए हुए वचन के साथ हर युग में
और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लय को तोड़ने में कभी भी असफल नहीं हुआ है। जब यह चुने हुए और प्रमाणित लोगों की बात आती है, नूह के दिनों में उसके वचन की लय, नूह के दिनों में उसके वचन की लय, मूसा के दिनों में, एलिया के दिनों में, यूहन्ना के दिनों में, दाऊद के दिनों में, यीशु के दिनों में, आगे और आगे वो वचन की लय को बनाए रखता है, ठीक आगे और आगे। इसे कभी भी नहीं तोड़ा है। वो ठीक इतिहास में से होते हुए आगे आया है और चुना हुआ बीज जिसने इसे देखा और इसका विश्वास किया, ठीक इसके साथ उस लय के अंदर आ गया। दूसरे कहते हैं तो ठीक है, पर कलीसिया कहती है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसके लिए जन्मे नहीं हैं, आप वचन में जन्मे हैं, क्योंकि आप मसीह में जन्मे हैं। मसीह वचन है। जी हाँ श्रीमान, हर एक जन अपने युग में। आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं आपको बताऊंगा, मैं आगे की ओर नहीं देख सकता। तब ऊपर की ओर देखें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, यदि आप ऊपर देखते हैं उसे देखें। शालोम, शांति, परमेश्वर की शांति आपको विश्राम दे। आप कहते हैं तो फिर दूसरे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं भाई ब्रैनम? आप जानते हैं दूसरे मेरा उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरे बाल लंबे हैं, मैं पुराने फैशन की हूँ। उन स्त्रियों के लिए वो पुरुष, क्योंकि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूँ, तुम हमारे साथ अब और संगति नहीं कर सकते, हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा और ऐसा विश्वास करते हो। और आप जानते हैं कि यह ठीक उसी तरह से है जैसे वचन को लिखा गया है। परमेश्वर आपके लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है, तब इसका समर्थन करें। वो निश्चय ही करता है। इस विषय में कोई फर्क नहीं पड़ता वे मजाक क्यों उड़ाते हैं। परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। याद रखें, उसके वचन के कारण कष्ट उठाना उसके अनुग्रह के बढ़ने का दर्द है। जब आप उसके वचन के कारण दुख उठाते हैं तो यह केवल बढ़ने का दर्द होता है। आप जानते हैं कि कैसे 10-12 वर्ष का एक छोटा सा बालक दर्द से पीड़ित होता है। वहाँ आकर कहता है, माँ मेरे हाथों में तकलीफ हो रही है और मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है इत्यादि। यह बढ़ने का दर्द है। यह दिखाता है कि उसने कुछ अच्छे विटामिन खाए हैं, वो बड़ा हो रहा है। और जब कोई आपका उपहास उड़ाने लगता है, कहता है वो पुराने फैशन की है, उसकी ओर देखो, वो ओह मैं आपको बताता हूँ वो ऐसा हुआ करता था, तो ठीक है। बस याद रखें, यह बढ़ने का दर्द है। यही वो सतावट है जो आपके लिए अच्छी है। ये बढ़ने का दर्द है। ओह हाँ, वो चौराहों और जंक्शनों की अनुमति देता है। वो हमेशा ऐसा करता है ताकि हमें उसकी सेवा के लिए सिद्ध करे। वो उन चीजों को घटित होने की अनुमति देता है। क्या आप इसे नहीं समझ सकते? वो ऐसा करता है ताकि वो आपको उस बुलावट के लिए सिद्ध कर सके जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। यही आपकी बढ़ने की पीड़ा है। उसने दानियल को इसी तरह से किया। आप जानते हैं, उसने इब्रानी बच्चों से आग की भट्टी में किया। आग की भट्टी ने क्या किया? आग की भट्टी ने केवल उन बंधनों को तोड़ डाला जो उन्हें बांधे गए थे। यही सब है जो भट्टी ने किया, उस बंधनों को जलाकर ढीला कर दिया। कभी कभी ये संसार के बंधनों को हम में से तोड़ने के लिए परीक्षाओं को लेता है, आपको संसार में से बाहर निकालता है। हो सकता है पहले आपके मत सिद्धांत से आपको बाहर निकालना होगा। जैसे नदी में डूबते हुए मनुष्य को पहले बाहर निकालना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर से नदी को निकालने से पहले उसे नदी से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसी तरह से परमेश्वर को कभी कभी करना पड़ता है। एक बार उन्हें आपको बाहर निकालने दें, तब वे संसार को आप में से निकाल देंगे। पहले आपको संसार से बाहर निकालना होगा। कभी कभी यही बढ़ने का दर्द ही इसे करता है। ओह हाँ, परमेश्वर हर नए वर्ष के लिए प्रतिज्ञा किए हुए वचन पर खड़ा रहता है। वो इस पर खड़ा है इस वर्ष, ताकि जो उसने इस वर्ष के लिए प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करे। यह जो भी है, मैं ठीक भविष्य में उसकी इच्छा के केंद्र में होना चाहता हूँ, जैसा वे लोग थे। जैसे अब्राहम, जब उसने अपने चौराहे या मोड़ का सामना किया, वो नहीं जानता था कि वो इसे कैसे करेगा। परमेश्वर ने उसे बताया, मैं तुझे एक पुत्र देने जा रहा हूँ। 25 वर्षों तक उसने इसके लिए प्रतीक्षा की। अंत में पुत्र आया। तब परमेश्वर ने कहा, अब इस पुत्र के द्वारा मैं तुझे बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाने जा रहा हूँ। उसे वहाँ ऊपर ले जाकर और उसे मार डालो। उसे ऊपर ले जाकर और मार डालो। उसी चीज को नष्ट कर दो जिसके लिए उसने 25 वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। उसे ऊपर ले जाओ और उसे मार डालो। अब्राहम ने कभी भी चिंता नहीं की। इस बात ने उसे कभी भी परेशान नहीं किया। उसने लकड़ी को उठाया और उसे एक छोटे गधे पर रख दिया और अपने पुत्र को लिया। उसे पहाड़ की चोटी पर ले गया कि उसका बलिदान करे, क्योंकि अब्राहम जानता था कि उसने उस बेटे को पाया है एक मरी हुई अवस्था में से। सारा का गर्भ मरा हुआ था, वो जीवाणु रहित था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था। और लड़का अब्राहम 100 वर्ष का था और वो 90 वर्ष की थी, इसलिए वो एक प्रतिज्ञा किए हुए वचन के द्वारा आया। वही परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की, कहा
मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। 25 वर्ष बाद और 100 वर्ष होने पर उसने और उसकी पत्नी ने बालक को पाया। यदि परमेश्वर ने उससे बताया कि उसे बलिदान करे, तो परमेश्वर उसे जिलाने में भी सक्षम था। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो भाइयों। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं धार्मिक महसूस करता हूँ। तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं इस एक बात को जानता हूँ, वो उसे फिर से जिलाने के योग्य है। हम इस घड़ी के लिए बिना मिलावट के उजाले के वचन पर खड़े रहेंगे। परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा जब यह पीढ़ी आगे आएगी, इस पीढ़ी के विरुद्ध चमकते उजियालों के रूप में। आमीन। कोई आश्चर्य नहीं, उसने कहा दक्षिण की रानी न्याय में उठ खड़ी होगी अपनी पीढ़ी के साथ और इस एक को दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के छोर से आई है, ताकि सुलेमान की बुद्धिमत्ता को सुने। और देखो, यहाँ सुलेमान से भी बढ़कर है। कैसे वो छोटी सी रानी